मैं यहां पर कल मनसुख मांडविया जो देश के खेल मंत्री हैं, उनके बयान पर मैं बहुत आहत हुआ था। विनेश के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है। 100 ग्राम ने 140 करोड़ लोगों का दिल भी तोड़ दिया, लेकिन खेल मंत्री वहां पर तफसील से टिल द लास्ट डिजिट ये बताते घूम रहे हैं कि 70,45,439 रुपए हमने खर्च किए। तो फिर ये गणित भी देश को बताना होगा या खेल मंत्री को बताना चाहिए। एक नेदरलैंड्स जैसा मुल्क, कुल मिलाकर क्षेत्रफल हरियाणा और पंजाब का जितने देश में सुपर टर्फ है टोटल, उसके 10 गुने 20 गुने नेदरलैंड्स में है, तब भी हम ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। यह बात भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी और करनी चाहिए, यह कड़वी हकीकत भी। विजय भाई, आप मुझसे पूछो। जी विजय भाई, आपसे है ये सवाल और फिर कृष्णा स्वामी से भी। आप अगर खिलाड़ी पे खर्च कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि खिलाड़ी के पास जाके प्रैक्टिस करने का पैसा नहीं था, डाइट का पैसा नहीं था। यहाँ पे आपने कोई एहसान नहीं किया खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि वो आखिर में जाके भारत को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो जीतता है तो आप भी खुशियाँ मनाते हैं। विनेश अगर गोल्ड लेके आती या सिल्वर लेके आती, जो भी लेके आती, तो पूरा देश उत्साहित था, उनसे उम्मीद भी थी। पर हॉकी की, जैसे आपने बोला, एक इमोशनल कनेक्ट है खिलाड़ियों से। और पहले ज़माने में तो हॉकी खिलाड़ी, आप देखिएगा, नौकरियां भी नहीं होती थी। एक आप मेडल लाएंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे सपोर्ट भी दिया, कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने डिजर्विंग जरूरत है क्या वी कृष्ण स्वामी? सपोर्ट और भी देने की जरूरत है क्या? ये प्रमोट नहीं करोगे, लॉस्ट लेगेसी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हमने ऐसे ही गवा दी। संदीप, ऐसा है, आप अगर पौधे को सींचोगे नहीं, उसको पानी नहीं दोगे, उसको खाद नहीं दोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे, तो फल कैसे देगा? अब ऐसा है कि अगर आप सिर्फ पैसे के यही जो है तोलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा है कि जिस प्रकार से आपने नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आधारभूत ढांचा, वो स्टेडियम्स, वो सुपर टर्फ्स, वो चीजें भी तो देनी होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप अगर उपलब्धियां नहीं देंगे, इतनी सारी चीजें नहीं देंगे, ट्रेनिंग के जो साधन हैं, जो फील्ड है, वो सब अगर नहीं देंगे आप, तो खिलाड़ी जो है खेलेगा कहाँ, अच्छा कैसा करेगा, और उसको देखते हुए अगली पीढ़ी आगे कैसे आएगी, वो भी तो हमें बहुत मुश्किल से। जीएस विवेक, लॉस्ट ग्लोरी पास्ट ग्लोरी रीगेन करते दिख रहे हैं क्या? देखिए, 13 पदक अभी तक हमको बहुत जल्दी अपने हीरोज को हीरो भी बन जाते हैं और जल्दी भूल भी जाता है। भुलाने की भी हमारी पुरानी बीमारी है जीएस विवेक, जैसा हमने हॉकी को सालों तक भुला दिया था। संदीप, 13 पदक हासिल हुए हैं भारत को, 8 में स्वर्ण, 1 रजत और ये जो है एक चौथा कांस्य पदक। मुझे डर ये था क्योंकि इस गेम्स में जो है लगातार सिलसिला चल रहा था, चौथे स्थान था। एक सेकंड कृष्णा स्वामी, जीएस विवेक को लाइए स्क्रीन पर, उनका ऑडियो करिए ऑन। हाँ, मैं बस ये कह रहा था संदीप, बिल्कुल हमको यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। और खुद क्रेग फुल्टन जो है, वो कोच जो है, उन्होंने भी कहा कि गाइस दिस इज योर मोमेंट, प्लीज सेलिब्रेट योर नाइट इन पेरिस, क्योंकि ये जो है आसान नहीं है। और हमने बात करते हैं गोल्डन जनरेशन की। गोल्डन जनरेशन अगर हम बात करें तो वो एक गोल्डन जनरेशन इंडियन हॉकी का था, धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार, लेकिन वो मेडल नहीं लेके आया। मेडल लेके आई एक ऐसी टीम जहां पर सिर्फ एक कप्तान, एक सीनियर्स के अलावा इतने सारे जो कैरेक्टर्स है, जैसे विजय लोकपाल ने बोला, यहाँ पर हार्दिक की जितनी हम कम बात करें उतना कम होगा, जितनी ज्यादा बात करें उतना कम होगा। जैसे अगर हम अमित रोहिदास की बात करें, उनके बारे में हमको बहुत कुछ कहना पड़ेगा। तो एक ऐसी टीम जो डर्टी खेलने से डरती नहीं है, जो डेयरिंग खेलने से डरती नहीं है, अग्रेसिव खेलने से डरती नहीं है, अपने बॉडीज ऑन द लाइन डालते हुए डरते नहीं है, चाहे वो एंड्योरेंस हो, स्टैमिना हो, टोटल हॉकी खेलना है, अग्रेसिव हॉकी खेलना। हमने एक नई हॉकी खेलनी शुरू करी है और ये पहचान, जो डोमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड अब जानने लग गया है कि इंडिया एक पास ओवर नहीं है। अब इंडिया से डरने लगे हैं। पहले टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था क्या इंडिया? और यहां पर मैं एक शख्स का नाम अंडरलाइन करना चाहूंगा। राजनीति की मैंने बात की, मैंने मनसुख मांडविया की बात की, पर एक राजनेता, मैं राजनेताओं को कभी सलूट नहीं करता हूं, ना करने का मौका ये देते हैं, करना भी ना पड़े बहुत अच्छा रहेगा, पर एक राजनेता को आज मैं सलूट करना चाहूंगा और उनका नाम है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक ने जो भारतीय हॉकी को समर्थन दिया है, उसकी वजह से ही यह पुनर्जन्म हुआ है। हमें इस बात को भी कबूलना चाहिए।
आपने बहुत बेहतरीन तरीके से नवीन पटनायक और उनको जो श्रेय मिलना चाहिए उसको रेखांकित किया। मेरे ख्याल से आप भी बधाई के पात्र हैं। इस वक्त जबकि राजनीतिक नैया उनकी थोड़ी डगमगा रही है नवीन पटनायक की, उस वक्त उनकी इस उपलब्धि को याद भारत की करना, परंपरा, हमारी साख, हमारे राष्ट्रीय खेल को संभाल दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतिहास में दर्ज हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस वक्त आप इसको रेखांकित कर रहे हैं, बाकी जगह शायद उतना रेखांकित लोग भूल जाएं, लोग भूल जाते हैं इसको। दूसरी, जब इस टीम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने इनके मैच देखे। शुरू में ये टीम खेली थी तो उस वक्त जो विशेषज्ञ लोग थे उनकी टिप्पणी थी कि शायद ये उतने विश्वसनीय तरीके से नहीं खेल रही है जितने विश्वसनीय तरीके से इससे उम्मीद थी। लेकिन फिर आप देखिए लगातार इसके खेल के ग्राफ में सुधार हुआ है। और ये जब ब्रिटेन के मुकाबले खेले उस वक्त देखिए, मैं मानता हूं कि टीम खेल के लिहाज से अपने शिखर पर थी। और जर्मनी के खिलाफ भी इसका खेल बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही शिखर पे थी। मुझे तो लगता है कि उस खेल में मुझे आखिर तक यकीन नहीं, आखिर में जब वो गोल 6 मिनट पहले हुआ, उससे पहले तो मुझे साफ लग रहा था कि हम लोग फाइनल में पहुंचने वाले हैं। और बिल्कुल मेरा तो दिल ही टूट गया था। कृष्णस्वामी ने और हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इस टीम में गोल्ड मेडल जीतने की पूरी अहलियत थी। और जरा सा किस्मत अगर साथ देती तो आज भारत के पास हॉकी का गोल्ड होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।